हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी दोस्तों का आज की इस नई यूजफुल इंटरेस्टिंग वीडियो में। दोस्तों, मैं आशा नहीं बल्कि पूरा विश्वास करता हूं कि आज की इस वीडियो को देखने के बाद आपके अंदर जन चेतना जरूर जागृत होगी। दोस्तों, आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश के 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं। इसी कड़ी में तमाम सारे राजनीतिक दल अपने अपने प्रत्याशियों को उतार रहे हैं। इसी कड़ी में समाजवादी पार्टी के द्वारा मिर्ज़ापुर की मझवा विधानसभा सीट से डॉक्टर ज्योति बिंद को उम्मीदवार बनाया जाता है। दोस्तों, अगर बात करूं दोस्तों कि ये सीट कैसे खाली हुई है, तो आपको बता दूं कि निषाद पार्टी के जो विधायक थे डॉक्टर विनोद कुमार बिंद, उन्हें 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा टिकट मिलता है और भदोही के लोकसभा सीट से वे जीत जाते हैं। उसके बाद ये सीट खाली है और यहाँ पर उपचुनाव होने हैं। दोस्तों, अगर बात करूं कि ये सीट निषाद पार्टी की थी और अलायंस जो कि निषाद पार्टी का बीजेपी के साथ अलायंस है। अब दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो सीट थी वो निषाद पार्टी की थी और निषाद पार्टी और भाजपा का अलायंस है, तो कहीं ना कहीं ये सीट निषाद पार्टी के ही खाते में जानी थी। लेकिन दोस्तों, आपको पता है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा निषाद पार्टी को एक सीट दिया गया था, जो कि निषाद पार्टी ने अपने बेटे प्रवीण निषाद को उस सीट से उम्मीदवार बनाया था, लेकिन उस सीट पर प्रवीण निषाद की हार होती है। यही कारण है कि कहीं ना कहीं बीजेपी के द्वारा दिए गए सीट पर हार के बाद निषाद पार्टी से बीजेपी का भरोसा कहीं ना कहीं उठता हुआ नज़र आ रहा है। इसीलिए कहीं ना कहीं इस उपचुनाव में भी लगता है कि निषाद पार्टी को ये सीट खोनी पड़ेगी, इसलिए क्योंकि भारतीय जनता पार्टी निषाद पार्टी को ये टिकट देना नहीं चाहती। तमाम न्यूज़ चैनलों के द्वारा मैं एक स्क्रीन पर न्यूज़ शेयर कर दे रहा हूं, उनके द्वारा ये पता चल रहा है कि कहीं ना कहीं बीजेपी निषाद पार्टी को ये सीट नहीं देने वाली है। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों पहले निषाद पार्टी के कुछ कार्यकर्ताओं द्वारा एक न्यूज़ चैनल पर कुछ अपना स्टेटमेंट दिया गया, जो कि स्टेटमेंट था कि यहाँ से ज्योति बिंद नहीं जीत पाएंगी और यहाँ से पुष्पलता बिंद को निषाद पार्टी उम्मीदवार बनाएगी। बट फ्रेंड, दिस इज ए फ्रॉड। पुष्पलता बिंद इज ए मेंबर ऑफ बहुजन समाज पार्टी। कुछ लोग सोचेंगे कि अगर पुष्पलता बिंद बहुजन समाज पार्टी की सदस्य हैं तो राजनीति में कोई निश्चित किसी का दोस्त या फिर दुश्मन नहीं होता है। हो ना हो कि सच में ही पुष्पलता बिंद को निषाद पार्टी के द्वारा टिकट दिया जाए। लेकिन दोस्तों, मैं आपको 100% लिख के दे रहा हूं, आप हमारी वीडियो को सेव कर लीजिएगा। हमारी इन कहे हुए शब्दों को आप मोबाइल में सेव करके रख लीजिएगा कि मैं 100% कह रहा हूं कि निषाद पार्टी कभी भी बिंद के खिलाफ बिंद को उम्मीदवार नहीं बना सकती है। फिर आप सोच रहे होंगे कि निषाद पार्टी सच में समाज से इतना प्रेम करने वाली पार्टी है कि कहीं ना कहीं बिंद के खिलाफ बिंद को उम्मीदवार नहीं बनाएगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक इसके उल्टा है दोस्तों, क्योंकि मैं इसका भी उदाहरण दे देना चाहता हूं। दोस्तों, आपको पता है कि अगले चुनाव में रामकिशोर बिंद थे, जिनके खिलाफ निषाद पार्टी ने विपुल दुबे को अपना उम्मीदवार बनाया था। और भदोही में आप जानते हैं कि बिंद समाज की कितनी आबादी है। अगर वहाँ निषाद की बात करें तो वहाँ निषाद 0 के बराबर है और वहाँ पर बिंद समाज की बड़ी आबादी है। और यहाँ पर जब रामकिशोर बिंद को टिकट मिला था तो यहाँ पर इन्होंने विपुल दुबे को सीट दिया था। यहाँ चाहते तो बिंद समाज के उम्मीदवार को टिकट दे सकते थे, लेकिन ऐसा करने से रामकिशोर बिंद की हार हुई। इसके पीछे भी मैं बता देना चाहता हूँ कि वे नहीं चाहते हैं निषाद पार्टी के लोग कि बिंद के खिलाफ लड़ाया जाए, ताकि कोई भी बिंद हारेगा तो जीतेगा एक बिंद ही। तो आने वाले समय में इन्हें बिंद समाज एक कंपटीटर के तौर पर दिखाई दे रहा है। दोस्तों, अगर दूसरे उदाहरण की बात करें तो हंडिया से हाकिम लाल बिंद को टिकट दिया गया था समाजवादी पार्टी के द्वारा, लेकिन यहाँ पर भी संजय निषाद चाहते तो बिंद को अपना उम्मीदवार बना सकते थे, लेकिन उन्होंने प्रशांत सिंह को उम्मीदवार बनाया। दोस्तों, यह स्पष्ट है कि कहीं ना कहीं निषाद पार्टी कभी भी बिंद के खिलाफ बिंद को उम्मीदवार नहीं बना सकती है, क्योंकि बिंद के खिलाफ हमेशा वे ठाकुर, ब्राह्मण या फिर अन्य समाज को ही उम्मीदवार बनाएंगे, क्योंकि उनका मानना है कि अगर बिंद के खिलाफ बिंद को टिकट देते हैं तो एक बिंद हारेगा तो दूसरा बिंद ही जीतेगा, और बिंद जीतेगा तो
जितनी भी समकक्षी जातियां हैं, चाहे निषाद है, चाहे मल्लाह है, चाहे कश्यप है, चाहे बिंद है, उसमें अगर कोई निषाद पार्टी का कंपटीटर है तो वो बिंद समाज है। और यही कारण है कि निषाद पार्टी कभी भी बिंद के खिलाफ बिंद को टिकट नहीं देना चाहेगी। साथ ही दोस्तों, अगर बात कर लेता हूं कि क्या निषाद पार्टी बिंद समाज को ख़त्म करना चाहती है, मैं पूरा स्पष्ट कहूंगा कि निषाद पार्टी बिंद समाज को राजनैतिक रूप से ख़त्म करना चाहती है। दोस्तों, मैं एक और बात बता देना चाहता हूं, फिर आप सोच रहे होंगे कि निषाद पार्टी ने ही डॉक्टर विनोद कुमार बिंद को टिकट दिया था और विधायक बनाया था, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। निषाद पार्टी के द्वारा केवल सिंबल दिया गया था। डॉक्टर विनोद कुमार बिंद भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी थे। इस बात को भी मैं प्रूव कर देना चाहता हूं दोस्तों कि डॉक्टर विनोद के गाड़ी पर कभी भी आप निषाद पार्टी का झंडा नहीं देखे होंगे। और दोस्तों, जीत के बाद डॉक्टर विनोद जी के गला में भी कभी भी आप निषाद पार्टी का गमछा नहीं देखे होंगे, क्योंकि वे निषाद पार्टी के नहीं, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी थे। और उनके गला में हमेशा आप भाजपा का ही गमछा देखे होंगे, उनके गाड़ी पर भी भाजपा लिखा हुआ देखे होंगे। फिर आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे हो सकता है, तो मैं इसका भी उदाहरण दे देना चाहता हूँ कि जैसे प्रवीण निषाद और श्रवण निषाद को निषाद पार्टी ने टिकट दिया था, लेकिन सिंबल भारतीय जनता पार्टी के द्वारा दिया गया था। तो इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि डॉक्टर विनोद कुमार बिंद निषाद पार्टी के नहीं, भाजपा के ही प्रत्याशी थे। फिर आपको पता है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने पार्टी से डॉक्टर विनोद कुमार बिंद को भदोही के लोकसभा से सीट दिया और यहाँ पर उनकी जीत हुई। और दोस्तों, एक और मैं आपको बात बता देना चाहता हूं कि क्या बिंद समाज निषाद पार्टी के लिए समर्पित है, तो इसका जवाब है कि हाँ, बिंद समाज निषाद पार्टी के लिए हमेशा समर्पित रहा है। क्योंकि दोस्तों, बिंद समाज निषाद पार्टी को कभी अलग नहीं समझा है। इसका भी मैं उदाहरण देना चाहता हूं। दोस्तों, जब निषाद पार्टी का नामो निशान नहीं था, उस समय भदोही से विजय मिश्र को बिंद समाज के लोगों ने जिताने का काम किया था। और निषाद पार्टी के पहले इकलौते विधायक थे। अगर बात करूं तो भदोही में निषादों की संख्या 0 के बराबर है। यहां पर बिंद समाज की संख्या है और बिंद समाज के लोगों ने अपना समझ करके उन्हें जिताया था। फिर 2 फैक्टर आ जाते हैं। कुछ लोग कहेंगे कि यहां पर प्रत्याशी के वोट बैंक से जीत मिली होगी, कुछ लोग कहे होंगे कि पार्टी के वोट बैंक से जीत मिली होगी। फिर जो विजय मिश्रा थे, अगले चुनाव में प्रगतिशील मानव समाज पार्टी के साथ चुनाव लड़े थे और यहाँ पर इनकी करारी हार हुई। 40,000 वोट लाने में भी इन्हें बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। दोस्तों, बात करूं तो ये जो निषाद पार्टी के इकलौते विधायक बने थे, उनके अंदर निषाद पार्टी के प्रति निष्ठा ही नहीं थी। क्योंकि इसका भी उदाहरण है दोस्तों कि विजय मिश्रा ने क्रॉस वोटिंग कर दी थी। निषाद पार्टी के विधायक थे और उस समय भाजपा से अलायंस भी नहीं था और भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने वोट कर दिया था। दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये बिल्कुल कन्फर्म नहीं हुआ है कि ये सीट भाजपा ही अपने दम पर लड़ेगी या फिर निषाद पार्टी को भी मिल सकती है, क्योंकि ये टिकट जो था निषाद पार्टी का ही खाली हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये सीट निषाद पार्टी के भी खाते में जा सकती है और कहीं ना कहीं ये सीट भाजपा के भी खाते में जा सकती है। और बात आती है कि अगर भारतीय जनता पार्टी के खाते में सीट जाती है और किसी बिंद को ही अपना उम्मीदवार बनाए तो हम किसे वोट करेंगे। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं दोस्तों कि बिंद समाज में महिलाओं का बहुत ही अभाव है, क्योंकि अगर आप विधानसभा में देखें या फिर लोकसभा में देखें तो महिलाओं की संख्या 0 है। इसलिए मैं आपसे अपील करना चाहूँगा कि ज्योति बिंद के तरफ आप उन्हें वोट भी करें और उन्हें सपोर्ट भी करें, क्योंकि दोस्तों ज्योति बिंद को प्रत्याशी के तौर पर नहीं, बिंद समाज के नेत्री के तौर पर उन्हें वोट करिएगा। हो ना हो आने वाले समय में बिंद समाज का नेतृत्व करने वाली बिंद समाज की एक अच्छी नेत्री के तौर पर ज्योति बिंद को देखा जाए। इसलिए मैं आपसे विनती करता हूं कि सारे प्रत्याशियों को भूल करके आप लोग साइकिल वाला बटन दबाकर ज्योति बिंद को भारी से भारी मतों से विजयी बनाइएगा दोस्तों।